नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास की वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपने आप को जांच करिएगा कि आज के इस क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था? तो बात करें भारत का पहला उपग्रह का, तो इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा फूल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो लिफिया जो है दुनिया का सबसे छोटा फूल है, तो ये आप याद रखें। 3 नंबर प्रश्न है, शिवाजी ने अपने चाचा संभाजी मोहिते से किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो तोराना किले पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। और कब? तो 1575 में। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा। और कब? तो 1575 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था? पाकिस्तान का नाम सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित की गई थी? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसी समय जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची का विचार डैश देश के संविधान से लिया गया है? कहने का मतलब ये हुआ कि समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भी जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आप याद रखें। 8 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो वार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका स्थान सर्वोच्च होता है? तो संविधान और संसद दोनों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनका जो स्थान होता है सर्वोच्च होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन अस्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन जो है अस्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है? तो जिला कलेक्टर जो है अस्थायी कार्यकारी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था कौन सी है? भारत में सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संसद यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। तो ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? ग्रीक वासियों ने भारत के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो इंडिया शब्द। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पे स्थित है? तो बात करें विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार का, तो यह जो है कहाँ पे स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो डैश झेलम नदी की एक सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी जो है झेलम नदी की एक सहायक नदी है? तो पोहुरु जो है झेलम नदी की सहायक नदी है, आप याद रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो HDI का अर्थ मानव विकास सूचकांक है, लेकिन किस पर केंद्रित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से सभी पर केंद्रित है। जीवन प्रत्याशा पर, अनुपात और राष्ट्रीय आय पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को, तो किसने हस्तक्षेप के अवसरों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? निम्नलिखित में से किसने हस्तक्षेप के अवसरों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो एस स्टोफर ने हस्तक्षेप के अवसरों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को, तो किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? गंगा सागर मेला जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आयोजित किए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किए जाते हैं गंगा सागर मेला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, चिली साल्ट पीटर डैश का अयस्क है? चिली साल्ट पीटर जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो सोडियम का अयस्क है। और चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो NaNO3 होते हैं। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये आप याद रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किए गए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो 24 नंबर प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो ये आप याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है? निम्न में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है? तो दूध जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत होते हैं। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन जो है एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास को कौन खाएगा? हिरन। और हिरन को कौन खाएगा? सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को। तो भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के रॉकेट मैन के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है? तो K-शिवन को भारत के रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है। आज का 29 नंबर प्रश्न है, डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डायोड का जो उपयोग किया जाता है किस रूप में किया जाता है? तो दिष्टकारी रूप में किए जाते हैं डायोड का उपयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण है जो AC धारा को DC धारा में परिवर्तित करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो किसका उपयोग
आवर्धक लेंस में किया जाता है? निम्न में से कौन सा लेंस है जिसका उपयोग आवर्धक लेंस में किए जाते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस में किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। और इसका फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।